नमो नारायण। गोस्वामी इतिहास परिचय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मथुरा वृंदावन के गोस्वामी जो राधे राधे जपते हैं, राधा वल्लभी गोस्वामी। गोस्वामियों विशेष रूप से अनेक समाज हैं। बिहार और कुछ राजस्थान के, कुछ नाथ संप्रदाय के जो महानुभाव हैं वो भी गोस्वामी लिखने लगे या पहले से लिखते चले आ रहे हों, पर वो गोस्वामी वो भी लिखते हैं। योगी, एक योगी समाज होता है, ये भी मतलब नाथों से अलग है ये, और दशनाम संप्रदाय से भी अलग है। योगी लिखते हैं, वो योगी या योगी, ये भी गोस्वामी लिखते हैं। राधा वल्लभी गोस्वामी और आपके आप दशनाम गोस्वामी जो तो प्रसिद्ध है ही सारे देश में, नेपाल तक में डंका बज रहा है दशनाम का। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई ये गोस्वामी राधा वल्लभ गोस्वामी जो हैं, शैव वैष्णव गोस्वामी जिसे कहते हैं, वे तो मूल रूप से अपने आप को ब्राह्मण ही मानते। मुझे अपने विद्यार्थी काल की एक घटना याद है, सुनिए क्या भावना है लोगों की दशनाम के प्रति, इससे आपको मालूम पड़ेगा। एक बार हमारे यहाँ ये मथुरा वृंदावन के एक वैष्णव गोस्वामी आते रहते थे। कुछ ब्राह्मणों के वो गुरु हैं वहाँ, सीधी उन्होंने दीक्षा दी कुछ लोगों को। ज्योतिया ब्राह्मण है हमारे गांव में, तो वहाँ पर वो आए हुए थे, वो रुके हुए थे। तो मैं उस समय 8वीं या 10वीं का विद्यार्थी था, जैसा मुझे याद आ रहा है। तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो एक ने व्यंग किया, गांव के एक ब्राह्मण ने, बोले गुरुजी वो ये भी गोस्वामी हैं बोले। मुझसे पूछा क्या नाम, फिर मैंने बताया मैंने कि मेरा नाम भाई मोहन गिरी गोस्वामी है। अरे 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 गिरी तो ये गोस्वामी नहीं होते बोले, देखिए वो गोस्वामी कह रहे हैं राधा वल्लभी वैष्णव गोस्वामी मथुरा वृंदावन के, वो गोस्वामी नहीं हुए ये लोग, ये लोग तो गोसाई लोग हैं ये तो। अच्छा साहब, अब मैं तो उस समय ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी मुझे, पर समाज के प्रति बचपन से ही मेरे मन में एक भाव रहा है कि जहाँ जहाँ भी समाज का अपमान हे दृष्टि से जहाँ देखा गया वहाँ मुझे दुख हुआ है और मैंने उसका प्रतिवाद भी किया है। अब उस समय मेरी बाल बुद्धि ने क्या काम किया, मैंने पूछा अच्छा मैंने कि महाराज जी ये गोस्वामी तुलसीदास कौन थे? हाँ बोले वो गोस्वामी थे बोले। और तुम लोग गोस्वामी नहीं है, वो गोस्वामी थे, तुम लोग तो गोसाई लोग हो तुम। अब देखिए आप, मेरी बुद्धि ने जरूर उस समय तत्काल क्या काम किया। मेरे पास बहुत पुरानी बम्बई छापे की रामचरितमानस है, बहुत पुरानी है वो। मेरे मामा जी ने मुझे भेंट की थी, हीरापुरी गोस्वामी लखनपुर के, ज़िला होशंगाबाद के। तो उसमें एक फ़ोटो, बहुत पुरानी फ़ोटो तुलसीदास जी की, नीचे लिखा था गोसाई तुलसीदास महाराज, उसमें गोसाई लिखा हुआ था। वो मुझे याद आ गया, मैं तुरंत लेकर के पहुंचा उनके पास में। मिल्की साहब वो गोसाई, वो भी तो गोसाई थे? हाँ नहीं बोले गोसाई वो गोस्वामी थे। फिर मैंने बताया कि देखो ये लिखा हुआ है, ये उनके रामायण में लिखा हुआ है गोसाई तुलसीदास। उनकी महाराज गोसाई का मतलब गोस्वामी ही होता है, ये कोई अलग नहीं होता। तो सब सारे लोगों के सामने उनका मुंह बिगड़ गया, पंडित जी का जो वहाँ पर बैठे हुए थे सबसे ऊंचा आसन पर। तो बंधु आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो गोसाई और गोस्वामी में क्या अंतर है शैव और वैष्णव में। जब वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, गोस्वामी लिखते हैं, और ये तो बात की बात कहते हैं ये अकबर शासन काल से ही 400-500 या ज़्यादा वर्ष हुआ होगा, पर अधिक पुराना नहीं है। बल्कि ये गोस्वामी समाज तो भैया शंकराचार्य से भी पूर्व से भी जो हमारे दशनाम हैं ये वैदिक ऋषियों से प्राप्त हुए, हमारे उनके वंशज हैं, ऋषियों के वंशज। ये गिरिपुरी नाम तो विद्वानों ने वेदों में ढूंढा है साहब, जैसे बिरसागिरी हैं, विष्टपुरी हैं, पर्वत हैं, अंगिरा हैं, ये सब तमाम वैदिक ऋषि हैं। तो फिर भी उनका अंतर मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक शोध किया, खोज करके इधर उधर ग्रंथों से पढ़ा, तो उसमें पता चला कि ये सारे लोग जो हैं हमारे दशनाम से ही निकले हुए हैं। जैसे दशनाम में से ही अपने आर्य समाज निकल गया, एक हो गए दयानंद सरस्वती थे ना दशनामी उपाधि वाले, और उसके बाद में उन्होंने एक अलग अपना झंडा खड़ा कर दिया आर्य समाज का। ऐसे ही
ये महाप्रभु चैतन्य का नाम सुना होगा आपने, महाप्रभु चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। ये भी दशनामी सन्यासी के ही शिष्य थे, दशनाम में से निकला। और उसके बाद में इनके शिष्य जो छः गोस्वामी वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध हैं, आज भी बड़े चमत्कारी पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए। तो चलिए आज अपन थोड़ा चर्चा करते हैं कि वो शैव और वैष्णव में अंतर क्या है। और ऐसा आपको लगेगा कि निश्चित रूप से इसके मूल उत्स क्या है हमारा। जैसे कि शंकराचार्य के जो प्रधान 4 शिष्य हैं, 4 शिष्यों में जो एक त्रोटकाचार्य नाम के जो शिष्य थे, उनका नाम मालूम है पूर्व क्या था? एक ग्रंथ है मेरे पास में, उसमें लिखा हुआ है कि आनंदगिरी नामक एक युवक ब्राह्मण शंकराचार्य जी के पास में आया और उनका शिष्य हुआ। स्पष्ट लिखा है आनंदगिरी ब्राह्मण युवक। तो इससे क्या हुआ भाई सिद्ध कि मूल रूप से हम ब्राह्मण ही हैं, और ब्राह्मण जो है बाद में संन्यास जब ले लेता है तो वो उच्च स्थिति है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि ब्राह्मण BA की डिग्री है तो गोस्वामी MA की डिग्री, तो ये स्थिति बनी। तो इसलिए मूल रूप से हम ब्राह्मण हैं, पर हम अपना मूल उत्स ही भूल गए हैं। अब जब हम वो संन्यास के उस उच्च स्थिति पे नहीं हैं, फिर से लौट करके गृहस्थ आश्रम में आए। जब हम ब्राह्मण थे तब हम सन्यासी बने तो गोस्वामी हो गए, और गोस्वामी फिर से यदि हम ग्रस्त होते हैं तो फिर तो हम ब्राह्मण, तो हमें रहना चाहिए ना, कम कम ब्राह्मण ही रहे। सन्यासी का जो उच्च स्थिति हमारे पास में यदि नहीं है तो हाँ केवल नाम मात्र है कि भाई हम उनके शिष्य हैं। तो ये सब लेकर के मैंने इसमें लिखा भी, सुनिए देखिए आप। पुष्टि मत संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। अब एक वल्लभाचार्य का एक अलग चलता है भाई वहाँ पर, और ये महाप्रभु चैतन्य अलग, ये दोनों गुरु भाई थे। इनका एक अलग है, गोस्वामी के 2 प्रकार के गोस्वामी हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरणा सन्यासी माधवेंद्रपुरी से और ईश्वरपुरी के शिष्य थे। सन्यास दीक्षा उन्होंने ली थी केशव भारती से। वृंदावन में रहने वाले इस मत की मंडली में वृंदावन के 6 गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध हुए। इनके नाम थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। राधा वल्लभी गोसाई हित हरिवंश पहले माधवाचार्य, ये राधा वल्लभी एक अलग है भाई, और ये महाप्रभु चैतन्य वाले गोस्वामी अलग हैं, और ये दशनाम गोस्वामी अलग हैं, पर है मूल रूप से सब एक ही हैं, एक इष्ट है। अरे भाई दशनाम वालों का शैव है, इनका क्या है, ये वैष्णव लोग हैं, भगवान राधा को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। तो राधा वल्लभी गोसाई हित हरिवंशो, ये हित हरिवंश बार बार बोलते हैं नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जिस प्रकार से ये उच्चारण करते रहते हैं इनके अनुयायी। पहले माधवाचार्य पुत्र, पूर्व नाम इनका आनंद तीर्थ था। लीजिए साहब, ये माधवाचार्य जो थे ना, हित हरिवंश, पहले माधवाचार्य नाम था इनका, आनंद तीर्थ थे हित हरिवंश के संप्रदाय के अनुयायी थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताते हैं हम आपको, हमारे हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार थे। उन्होंने इतिहास का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो कि सर्वमान्य है। उसमें वो लिखते हैं क्या लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। अच्छा, गोपाल गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य के शिष्य थे, गोपाल गोस्वामी। इस प्रकार शैव और वैष्णव गोस्वामी को मूल रूप में हम एक ही पाते हैं। ये कहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ, ये गोस्वामी विभूति पत्रिका जुलाई 1985, अंक 7, वर्ष 8, यानी ये हमारे होशंगाबाद से लगभग 8 वर्ष तक ये गोस्वामी विभूति पत्रिका द्विमासिक बराबर निकली। इसके पहले गोस्वामी भास्कर निकलता था और उसके पहले गुरुवाणी निकलती थी। तो इन सबको समेटने का, संचालन करने का दायित्व मेरे ऊपर रहा, और साथ साथ में मेरे अनेक विद्वान साथी मेरे साथ रहे। तो इस प्रकार से आज हमने ये जानकारी दी। आप इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी हो, कहीं त्रुटि भी यदि आपको ऐसे दिखाई दे तो आप हमारे को इंगित करें, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि पूर्ण तो केवल परमात्मा है, हम तो केवल उसके अंश मात्र हैं। ओम नमो नारायण।